पेपर सेकंड जो है आपका सीटीटी एग्जाम है या फिर महाराष्ट्र टीटी एग्जाम है, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पेपर टू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप बायोलॉजी वाले हो या यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो रहेगा, मैथ्स वाले को उतना प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन ठीक ठाक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना ये ज्यादा हमारे लिए अहम होता है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि 10 मार्क्स का जो आता है सीटेट के अंदर पैडागोजी पूछा जाता है 30 में से, और महाटीटी के अंदर पूरा का 30 का 30 जो रहता है आपका कंटेंट पूछा जाता है। महाटीटी में 20 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है। और ये सीरीज का हमारा पहला वीडियो, और ये भी याद रखिए कि एग्जाम जो है दिसंबर में सीटेट का होगा और महाटीटी का भी उसके नियर बाय होने के चांसेस है। तो हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। एग्जाम में देखो क्वेश्चन सभी को आता है, क्योंकि पेपर जो ऑफलाइन हो रहा है तो सभी बंदे को क्या होता है, क्वेश्चन करने तो आ ही जाता है, अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड या फिजिक्स का बैकग्राउंड है। बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले को थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन इसमें एक खास चीज ये है कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये ज्यादा अहम है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम फंस जाते हैं एग्जाम में तो टाइम पर नहीं हो पाता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि किसी नंबर को जो हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने क्या किया, 5/3 से मल्टीप्लाई किया। यानी उस नंबर को 3/5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो भी आंसर रहता है वो सही रहता है, लेकिन गलती से क्या किया गया है कि यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जो डेनोमीटर का पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे डेनोमीटर में क्या है 5, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 5 और 3 का एलसीएम जो होता है 15 होता है। तो जिन लोगों को एलसीएम नहीं मालूम होगा उनको बताता चलूं कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटा से छोटा नंबर ऐसा होता है जो जो नंबरों की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर 5 और 3 की बात की जा रही है, तो इनके टेबल में आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है, 15 है सबसे छोटा नंबर, जो 3 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, या फिर 3 से भी डिवाइड होता है, या फिर 5 से भी डिवाइड होता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। ठीक है। तो 15 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, एलसीएम है इन दोनों का। तो 15 को क्या करोगे, 15 से आपको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 5 3 जा 15 हो गया आपका, 3 3 जा 9 हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड में क्या करना है, फिर वैसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए 5/3 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 हो गई, ये 25 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। ओरिजिनली जो नंबर है हमारा हमारा ओरिजिनल नंबर जो है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से करना था। और जो नया नंबर आया, न्यू नंबर जो हमारा जो आया था, ये 9 आया था, यानी कि हमारा 25 ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना परसेंटेज ऑफ एरर है कैलकुलेशन में, ये मालूम करना है। तो हमारा आना क्या चाहिए था, 25 आना चाहिए था, हमारा कितना आया, 9 आया। कितने का फर्क आया, 16 का फर्क आया हमारा। और कितना आना चाहिए, 25। तो 25 तो के हिसाब से हमें 16 का फर्क आया। तो हमें क्या परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। नीचे 25 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा असल नंबर जो है, रियल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है वो 25 होना चाहिए, इसलिए हमें 25 को नीचे लिखना है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 को 25 4 से जैसे डिवाइड करोगे 4 आ गया, 16 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 64 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो क्वेश्चन को कर सकता है। तो बहुत इजीली आपने क्वेश्चन कर लिया, इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन है। अब इलेक्शन में क्या बोला है कि एक इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स के बीच बिटवीन जो है इलेक्शन हो रहा है। एक मिनट, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट के बीच में हो रहा है, और एक कैंडिडेट को 55% मिला टोटल वैलिड वोट्स का। पहले कैंडिडेट को कितना मिला है, 55% वैलिड वोट्स का। और देखो एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 55% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर पहले को 55 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितने परसेंट में से, अगर मैं इसको 100% मान लूं तो 100% में से इतना मिल रहा है। अच्छा ठीक है, 100% मान के चले। और दूसरा ये कि अब इनको जो बोला गया है कि 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड था। तो अगर मैं असल वोट्स को मान लूं, टोटल वोट्स मान के चलो 100% है, तो 100 में से 20% जो इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 80% वैलिड वोट बचा। यानी 80% के अंदर से बटा कितने लोगों के बीच में बटा है, 55% और 45, यानी 55 इसको मिला है, 45 इसको मिला है। ठीक है।
इस तरह से मिला है। अब आगे बोलता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ ओट्स 7500, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ओट्स जो है 7500 है। टोटल नंबर ऑफ ओट्स कितना बोला है 7500। द नंबर ऑफ वैलिड ओट्स द अदर कैंडिडेट गोट वाज। देखो 100 का मतलब क्या है, ये टोटल ओट जो है 7500 है, किसका है, ये वैलिड ओट्स की बात नहीं बोल रहा, टोटल ओट्स बोल रहा है। कितना बोल रहा है, टोटल ओट्स कितना है, इतना है 7500 है। अब इसके अंदर से हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है भाई, यहाँ पे क्या दिया, द नंबर ऑफ वैलिड ओट द अदर कैंडिडेट्स। एक पहला देखो, पहला बोला है 1 गोट 55, तो अदर कितना है 45। तो हमें क्या मालूम करना है, 45 वाला हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, ये हमें मालूम करना था। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है, 80% हमें निकालना है। क्या निकालना है, इसका 80% हमें निकाल लेना है, क्योंकि 75,000 में जो है हमारा, देखो यहाँ पे 100 से लिख दो या फिर यहाँ पे इसका 80% निकालो सीधी। 7500 का मतलब क्या है, ये पूरा 100% है, तो 7500 में से आपको क्या करना है, 80% निकालना है। तो 80% निकालोगे आपका आएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा 80%। अब इस 80 का कितना बोला है, 45%। इस 80 का क्या बोला है, 45%, और इस 80 का क्या है, 55%। ठीक है, तो 80 का 45% निकाल लो, तो 80 का मैं क्या करूंगा, 45% निकाल लूंगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कर लोगे। फिर से मैं बताता हूँ, टोटल ओट्स कितने थे, 100% हमने टोटल ओट्स मान लिया, जिसमें से क्या हुआ, 20% इनवैलिड हो गया। कितना परसेंट इनवैलिड हुआ, 20% इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया 20%। ये जो 80% है ये वैलिड ओट है। अब 80% जो वैलिड ओट्स है उसमें से 50% पहले पर्सन को मिला। 1 गॉड बोला है ना, 55%, पहले वाले को 55 मिला, और सेकंड वाले को जो ऑदर बोल रहा है, ऑदर वाले को कितना मिला, ऑदर जो बंदा है उसको मिला 45। ठीक है, तो टोटल आउट कितना था 7500, उसका 80% हम लोग निकाल लेंगे, तो 80% निकालेंगे ये मिल जाएगा, फिर 80% का 45 निकाल लेना, आपको आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया आपका, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 5 का टेबल आपको आता है, 5 के टेबल से 9 टाइम गया, 5 9 जा 5 2 जा, ये हो गया। 2 के टेबल से आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 के टेबल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ गया 4 आपका। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 का और ये 4 का भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग पहले 4 का कर लेते, 4 5 20 हो गया, और ये 2 आ गया, 4 7 28, 2 30 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2700 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। तो एग्जैक्टली हमें सॉल्व क्या करना था, कॉन्सेप्ट देखो ये समझना था, अगर इस समझ में आ गया होता तो हमें सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना था जो हमने यहाँ पे आपको बताया, सिर्फ यही पार्ट आपको सॉल्व करना था। इतना अगर आप सही से सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहले खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको कितना टाइम लगता है, कैसे सॉल्व करते हैं आप, फिर मेरा तरीका देख लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो वैसे करिए, या फिर अपना खुद का जो तरीका आपको ईजी लगता है उससे करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, इसको कैसे करना है। आदित्य जो है सम अमाउंट आउट ऑफ विच 25% इज स्टोलन इन बस। आदित्य का जो अमाउंट है, जो भी उसके पास पैसे रहे होंगे, उसमें 25% जो है उसका जो है बस में चोरी हो गया। अब उस अमाउंट को मैं क्या मान लेता हूँ, उस अमाउंट जो भी आदित्य के पास अमाउंट रहा होगा उसको हमने क्या मान लेना है, एक्स मान लेना। ठीक है, आदित्य के पास मान लीजिए कि एक्स अमाउंट है। अब एक्स अमाउंट क्या हो गया, उसका बस में चोरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, 10% ही गेव टू हिज फ्रेंड। अब उसके बाद 10% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, 25% चोरी हो गया और 10% उसने फ्रेंड को दे दिया। 50% ऑफ रिमाइंडर इज स्पेंड इन पार्टी। अब जो भी बचा उसका 50% उसने कहाँ खर्च कर दिया, उसने पार्टी में खर्च कर दिया। पार्टी में कितना खर्च किया, 50%। 50% किसका, रिमाइंडर जो भी बचा उसके पास, उसका 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया। एंड रेस्ट 26, जो उसके पास आखिर में बचा 26 रुपया, उसने अपने मदर को दे दिया। ठीक है, देखो हुआ कैसा, उसके पास टोटल एक्स अमाउंट था, एक्स में से 25% उसने बस में चोरी हो गया और 10% उसने फ्रेंड को दे दिया, तो ये 25% ये हो गया और 10% ये, दोनों मिला तो आप कितना आ गया 35। तो 35% उसने खर्च कर दिया। तो 35 अगर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, तो 100 में से मान के चलो उसको 100 पूरा मान के चलिए। इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह मानने का, जो टोटल है टोटल को हम लोग मान के चलो 100%, तो 100 में से 35 खर्च हो गया, तो आपके पास कितना बचा 65%,
उसके पास बच गया, आदित्य के पास बच गया। अब 100 में से 35% खर्च हो गया, इतना बचा। फिर उसके बाद क्या बोला, अब जो भी बचा उसके पास 50% ऑफ रिमेंडेड इज स्पेंड इन पार्टी। अब क्या बोल रहा है, जो भी बचा उसमें से 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया। 50% खर्च करने का मतलब, अगर 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 50% बचा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 65 में से 50 माइनस करेंगे, नहीं। उसने क्या बोला, रिमाइंडर। रिमाइंडर जब भी बोलेगा ना, याद रखिए लफ्ज अगर इस्तेमाल करता है रिमाइंडर का, तो आपको क्या करना है, हमेशा 100 में से माइनस करना है। इस तरह का पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हमेशा 100 में से माइनस करना है। जैसे यहाँ पे मान के चलो, अगर बोलेगा सामने वाला बंदा घर के खर्चे में 20% खर्च कर दिया, फिर उसके बाद 30% उसने आ, अपना साइकिल को रिपेयर करने में खर्च कर दिया, फिर मान के चलो 15% उसने कहीं और खर्च कर दिया। ये पहले 20 में घर का रिपेयर हो गया, फिर उसके बाद साइकिल का हो गया, ये समझ लो, फिर उसके बाद शॉपिंग हो गया, ऐसा मान के चलो क्वेश्चन आ गया। तो उसके पास आखिर में 50 रुपया बचा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करेंगे, देखो टोटल अमाउंट को हम लोग एक्स मान लेंगे और घर में खर्चा कितना हुआ 20, तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 80 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है साइकिल का। साइकिल में क्या 30% खर्चा किया, तो अब यहाँ पे क्या ले लोगे, 70 ले लोगे। ठीक है, 100 में से माइनस करोगे। फिर 15 बोला तो फिर क्या करोगे, 100 में से माइनस करोगे 15, तो 85 आ गया। आखिर में उसके पास कितना बचा, मान के चलो 25 रुपया लास्ट में उसके पास रुपीस बचा ना, परसेंटेज नहीं रुपीस बोला है, तो 25 रुपया को आप यहाँ लिखोगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें करना है, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होगा जो है रिमाइंडर। रिमाइंडर या फिर रिमेनिंग लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो रिमेनिंग रिमेनिंग आएगा बार बार, रिमेनिंग 20%, रिमेनिंग 20%, 30%, रिमेनिंग 15%। तो रिमेनिंग अगर लफ्ज आ जाता है, वर्ड्स आ जाता है, तो ये पैटर्न से आपको पूरा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले में आपने 25 माइनस नहीं किया ना 100 से, क्यों, क्योंकि 25% इज स्टोलन इन बस, 10% ही गेव टू हिज फ्रेंड। देखो यहाँ पे कहीं रिमेनिंग वर्ड नहीं आया, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आखिर में क्या बचा उसके पास, 26 रुपया जो बचा उसने अपने मदर को दे दिया, तो आखिर में उसके पास क्या बच रहा है, 26 रुपया उसके पास बच रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो देखो कैंसिल कर लेते हैं, किससे कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 50 का टेबल पढ़ोगे तो 2 बार में ये गया, और यहाँ पर आप 5 का टेबल पढ़ो तो ये 13 आ गया, और यहाँ पे 20 आ गया आपका। ठीक है, 13 का टेबल पढ़ोगे 13 दूना 26 होता है, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 40 हो गया। 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर यहाँ पर 80 आ गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझेगा। थोड़ा सा इस तरह के भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सरिता जो है, सरिता क्या करती है, सेल्स करती है फोन एट प्रॉफिट ऑफ 20%। सरिता ने क्या किया, फोन को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर वो 20% लेस पे खरीदती, मान के चलो उसने, सरिता ने 100 पे खरीदा और उसको बेचा कितने पे, सरिता ने बेच दिया उसको 20% के प्रॉफिट पे, तो उसको मान के चलो 120 पे बेच दिया सरिता ने। ठीक है, 20% का उसने प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट के यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ब्लू ले लेता हूँ, 20% का प्रॉफिट बोल रहा है, तो 20% के प्रॉफिट को हम लोग 120 लिख दिया। ठीक है, फिर अगला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर वो 20% लेस पे खरीदता, ये 100 की जगह 20% लेस का मतलब कितना हो गया, अगर 100 खरीदने की बजाय ये खरीद लेता 80 रुपए पे, 80 रुपए पे खरीदता और 25% के प्रॉफिट पे बेचता, कितना बोल रहा है, 25% के गेन पर बेचता। इसको गेन कितना होता, 25% गेन होता अगर वो 180 रुपया लेस में बेचता, यानी कुछ भी पहले बेचा होगा, है ना। अभी तो अपने को मालूम नहीं कितने पे बेचा था पहली बार, तो जो भी अगर बेचा होता 180 रुपया पहले से लेस में बेचा होता, तो उसको कितना होता गेन, 25% का गेन होता। यानी कि पहले 100 रुपये खरीद रहा था, तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, 120 यूनिट का फायदा हो रहा है। 100 यूनिट लिख सकते हो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो, अगर बहुत बड़ा दिख रहा है तो। अब वही चीज उसने क्या खरीदा, 100 की जगह अब 80 पे खरीद रहा है, तो बेच कितने पे रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे बेच रहा है आप, यहाँ पे देखो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% निकाल दोगे तो आप 16, 25, 20, 100 हो गया आपके पास, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे निकाल सकते हो 80 का 125% निकाल लो साइड में, अगर चाहो तो। मैं तो ओरल कर लिया, अगर निकालना तो निकाल सकते हो। 20 का टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 20 का टेबल से 5 बार गया, 20, 5, ये 4 हो गया, 25 का टेबल, सॉरी 25 के टेबल से ये 5 बार गया, ये 4 बार गया। ठीक है,
और ये 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 के टेबल से 20 बार 20 पंजे 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 100 आ जाएगा। ये कर सकते हो, मैंने तो ओरल कर लिया था। खैर, तो उसने क्या किया, पहली बार 100 पे खरीदा और 120 यूनिट पे बेचा। और फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 20% लेस पे खरीदा। कितने पे? 20% लेस, यानी कि 100 से 20% कम कर दो। 100 से 20% अगर हमने यहाँ पे कम कर दिया तो अब कितने पे खरीदा, तो आप देख सकते हो अब जो है 20% लेस का मतलब है 80 पे खरीदा। ठीक है, और कितने पे बेचा आपने देखा, उसको 25% का मार्जिन हुआ, यानी कि 100 पे बेचा। यूनिट के हिसाब से देखो, यूनिट के हिसाब से कितने का फर्क आ रहा है, यूनिट के हिसाब से 20 का फर्क आ रहा है, 20 यूनिट का फर्क आ रहा है। ठीक है, यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये यूनिट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 20 यू लिख देता हूँ। यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा साफ कर दूं। यूनिट की जगह आप एक्स ले लो तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको साफ सुथरा दिखेगा भी, तो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने का फर्क आ रहा है, 20x का फर्क आ रहा है। तो 20x हो रहा है, मगर यहाँ पे पैसे के एतबार से कितना बोल रहा है, 180 रुपया लेस बोल रहा है। ठीक है, 180 रुपया लेस बोल रहा है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 180 रुपया लेस में बेचा, तो पहले 120 पे बेचा होगा यूनिट के हिसाब से, और 100 रुपया यहाँ पे यूनिट के हिसाब से बेचा सेकंड टाइम में। दोनों में फर्क कितना आ रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है 20 का, यूनिट के हिसाब से 20x का फर्क आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है पैसे के हिसाब से 180 का आ रहा है। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 90 आ जा रही है। कितनी आ रही है, x की वैल्यू 90 आ रही है। और हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन। फोन का कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू 90 है, फोन का कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया है, 100 लिया है। तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, बस 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, 9000 आ रहा है यार, यहाँ पे 9000 नहीं आएगा, यहाँ पे 20 नौवा है ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये 9 है, ये 9 है। ओके, इरेज कर देते हैं हम लोग, 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 900। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और हमसे पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस आपका 900 कॉस्ट प्राइस हो गया। किसी को अगर बैच वगैरह लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा यहाँ पे नंबर दिया गया है। ठीक है, बाकी डिटेल उसमें मिल जाएगा। देखो ये लेक्चर जो हम लोग जो बैच स्टार्ट करेंगे उसके अंदर सीटेट और महा टीटी दोनों को मद्देनजर में रख के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि महा टीटी और सीटेट का जो सिलेबस है मैथ्स का, साइंस का ऑलमोस्ट सेम है, और सीडीपी भी 50 से 60% सेम आपको मिलता है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से तैयारी करना है कि सीटेट हो या फिर महा टीटी हो, कोई भी एग्जाम अगर मास्टर वाले हैं तो कोई भी एग्जाम आए तो हमें कवर कर लेना है। अगर अदर स्टेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं, तो भी उनको पूरा उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और सीडीपी आपको मालूम है, जो सीडीपी इसका है वही केवीएस वगैरह का भी सीडीपी सेम रहता है। ऑलमोस्ट हर जगह जो सीडीपी का पार्ट रहता है वो एक ही जैसा रहता है, 80 से 90% सेम रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ और डाउट होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।